आप सभी को देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है हिंदी के लिए। इसके पहले हमने 27 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं हिंदी के, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आज यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में हिंदी में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं टारगेट 25/25 में, जो आने वाले एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राधिका ने डॉट डॉट फूल वालों में लगाए हैं रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है। विशेषण क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, तो राधिका ने डॉट डॉट फूल वालों में नहीं लगाया, तो फूल की विशेषता, तो इसका कौन सा नहीं होगा उचित, तो आज नहीं होगा। ठीक है, विशेषण आज नहीं है। सुंदर, लाल और बड़े, ये तीनों हो सकता है, ये तीनों क्या है, विशेषण है, आ सकते हैं, बट आज जो है विशेषण पे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निश्चल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो निश्चल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये पूछा है। तो इसमें से निश्चल का जो सही युग्म है पर्यायवाची का, वो है स्थिर, स्तब्ध और निष्पन्द। ये हो जाएगा आपका निश्चल का शुद्ध पर्यायवाची। ठीक है, तीनों। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा थोड़ा जानने वाला के लिए सही है। तो थोड़ा जानने वाले को क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द पूछा है, तो थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। और सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध रूप का चुनाव करें। तो शुद्ध रूप का चुनाव कैसे करेंगे, इसमें से आपको बताना है। तो दायित्व कौन सा शुद्ध लिखा है, ये बताना है। तो इसमें से ऑप्शन 2 का जो दायित्व है ना, ये राइट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि रूपांतरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। तो रूपांतरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा, रूप के अंतरण से। तो इसमें से देखो, पहला है यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें से अगर रूपांतरण की मैं बात करूं, तो रूपांतरण की बात ऑप्शन नंबर 2 वाला कर रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और इसमें लिया है केवल है, लिया गया है ये शब्द है ना, यही आपका रूपांतरण को दिखाता है। ठीक है, तो लिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जंगल का पर्यायवाची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के पर्यायवाची आपने नहीं सुने होंगे, आई होप, तो इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची है, इसमें से पूछा है अटवी, अमी, हग और त्वरा। इसमें से जंगल का शुद्ध पर्यायवाची क्या हो सकता है, आपको बताना है। तो इसमें से जंगल का जो अटवी है ना, अटवी जंगल का एक पर्यायवाची, अरण्य, कानन है ना, कुंटल, ये सब के अलावा अटवी भी जो है ना जंगल का पर्यायवाची है, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, याद रखना अटवी। ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। तो कोई अगर पहले आपने पत्र भेजा है, उसका पत्र का रिप्लाई नहीं आया, तो उसकी जगह पर उसको याद दिलाने के लिए कि आपने वो वाला पत्र लिखा था, दूसरा पत्र लिखें, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुस्मारक। क्या बोलते हैं, याद दिलाना, अनुस्मारक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि मेघ का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। मेघ जो बादल है, इनके पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मदन। मदन कोई मेघ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बारिद, धराधर, जलचर, ये तीनों क्या है, मेघ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि परिच्छेद में उपसर्ग है। तो परिच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, देखो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के शब्द का रूप बदल दें। तो परिच्छेद में अगर देखा जाए तो शुरू में जुड़ा हुआ शब्दांश कौन सा है, तो शुरू में जुड़ा हुआ शब्दांश है परि, परिधन छेद, ये बनाता है परिच्छेद। तो परि ऑप्शन 1 इसका उपसर्ग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना जो है ना, ये कौन से मुहावरे का अर्थ है, ये पूछा है। तो आश्चर्य प्रकट करना, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आप आश्चर्य हो, अद्भुत, तो दांतों तले उंगली दबाना कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये बताना है। अभी मैंने बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं,
वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ के शब्द का रूप बदलें। तो प्रतिकूप में अगर देखेंगे तो मूल शब्द अगर कूल है तो प्रति इसके शुरू में जुड़ा हुआ है तो प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रति। नेक्स्ट है सौभाग्य शब्द का विलोम चुनिए। तो सौभाग्य का विलोम क्या होता है, सौभाग्य अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, तो दुर्भाग्य क्या हो जाएगा, सौभाग्य का राइट विलोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से संकर शब्द कौन सा है, आपको बताना है। देखो उत्पत्ति के आधार पर मूलतः 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन संकर शब्द 5वां वो होता है जो किसी 2 भाषाओं या 2 से अधिक भाषाओं यानी से मिलकर बना है। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल एक इंग्लिश का है, विदेशज शब्द है, और गाड़ी अपना देशज शब्द है। ये दोनों मिलकर रेलगाड़ी बनाते हैं। तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द बोलते हैं। अब इसमें से आप देखो तो रेलगाड़ी पा जाओगे जो आपका एक संकर शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद, देखिए वाक्य क्या है, देखो वाह, यहाँ से वाक्य शुरू होता है, वाह क्या छक्का मारा है। अब वाह के साथ क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो अब आप विस्मयादिबोधक जैसे ही चिन्ह आपको मिला तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है तो विस्मयादिबोधक ही हो जाएगा वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। भारतीय एक शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या लगा है, तो प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के आखिरी में जुड़ के उनका रूप क्या है, चेंज कर देते हैं। तो आखिरी में क्या जुड़ा है, तो मूल शब्द क्या है, भारत है। अगर भारत से आप अलग करोगे तो पाओगे कि क्या अलग होता है, ये जो है अलग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खंड का अर्थ है। तो खंड का अर्थ क्या होगा ये बता रहा है। तो खंड का अर्थ होता है आपका, एक सेकेंड, इसमें से ऑप्शन में से अगर देखोगे तो खंड का अर्थ होगा दिशा। वैसे खंड का अर्थ होता है किसी के टुकड़े करना, लेकिन दिशा भी तो अलग अलग बटी होती है। तो खंड का इसमें अर्थ क्या होगा, दिशा, याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द ऐच्छिक का विलोम है। तो ऐच्छिक एक शब्द है, इसका विलोम शब्द बताना है। तो ऐच्छिक का जो विलोम हो जाएगा ना इन शब्दों में से अनैच्छिक हो जाएगा, इच्छा अनैच्छिक। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया गया है आपको बताना है। तो एक सेकंड, अनुस्वार का प्रयोग देखेंगे तो जिसमें बिंदी लगी हुई, तो बिंदी किस में है, इसमें है। ठीक है, तो अनुस्वार कहाँ है, इसमें। ठीक है, अनुस्वार गंदा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेलाग में समास है। तो बेलाग में समास क्या है आपको ये बताना है। तो बेलाग में जो समास है ना ये आपका है अव्ययी भाव। क्यों है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास वो होते हैं जिसमें कोई अव्यय हो स्टार्टिंग में, यथागत, तथागत, यथा, तथा, है ना, ये सब हो, या फिर कोई पुनरुक्ति हो जैसे कि दिने दिन, दिनों दिन में, रातों रात में। तो ऐसे चीज़ भी अव्ययी भाव में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उपसर्ग वाले जो शब्द हैं ना वो भी आपके अव्ययी भाव समास में ही आते हैं अव्यय की तहत। देखो बेलाग यानी बे जो है ना शुरू में जुड़ा हुआ है उपसर्ग की तरह, अव्यय की तरह, तो बेलाग क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो लेकिन दिगु क्या होता है, संख्या वाले, जैसे पंचवटी, ये सब दिगु समास होते हैं, संख्या वाले वाचक। कर्मधारय जो विशेषता बताता है एक पद की दूसरा पद, जैसे नील कमल, नीला है कमल, कर्मधारय। बहुव्रीहि क्या है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों को मिलाने से कोई तीसरे के बारे में बताया, वो बहुव्रीहि होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण, तो बहुव्रीहि हो गया। आई होप आप चीज़ें समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाववाचक, भाववाच्य में क्रिया डॉट डॉट होती है। तो भाववाच्य में क्रिया क्या होती है आपको बताना है। तो भाववाच्य में क्रिया हमेशा क्या होती है, एक वचन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार पहचानना है, पद्यांश को पहले पढ़ लेता हूँ। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, ये पद्यांश से, इसमें से अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। अरविंद से शिशुवृंद, उपमा की बात कर रहा है तो इसलिए उपमा अलंकार। वह कौन सा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान कर उसे बोलने, समझने और पढ़ने योग्य बनाता है। तो वो शास्त्र जो है ना जो भाषा को शुद्ध और पढ़ने योग्य बनाता है वो व्याकरण कहलाता है, व्याकरण शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है जो शब्द
विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो जो भी शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है ना, उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है। ऐसे शब्द जो विशेषण और क्रिया विशेषण के शुरू में आते हैं, जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि वह सुंदर लड़का है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया, लेकिन मगर मैंने बोल दिया वह बहुत सुंदर लड़का है, तो सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है अनिवार्य का विपरीतार्थक या विलोम बताइए। तो अनिवार्य का, अनिवार्य मतलब इम्पोर्टेंट, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो इसका विपरीत हो जाएगा वैकल्पिक। क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। ठीक है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आज के टारगेट 25/25 में पटवारी के लिए। तो ये सेगमेंट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।